अब सीधा पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि रक्षित के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई जा सके। रक्षित जेल चला गया तो उससे दूसरी औरतों पर बुरी नज़र डालने की सज़ा मिल जाएगी। शायद पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है। आज के एपिसोड में अपराजिता खुद को उस बोरी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसकी हिम्मत देखकर साफ लगता है कि अब वो पहले वाली डरी हुई अपराजिता नहीं रही। इसी बीच ललित उसके पास पहुंचता है और बाहर से देखने पर ऐसा दिखाता है जैसे वो उसकी बहुत फिक्र करता हो। वो बार बार पूछता है कि अप्पू ठीक है या नहीं और कहता है कि उसे पहले से ही शक था कि रक्षित ने ही उसका किडनैप किया होगा। ललित रक्षित को बुरा भला कहते हुए अप्पू को समझाता है कि अब सीधा पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि रक्षित के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई जा सके। वो ये भी कहता है कि अगर रक्षित जेल चला गया तो उससे दूसरी औरतों पर बुरी नज़र डालने की सज़ा मिल जाएगी। लेकिन अप्पू का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो शौक में ज़रूर होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी नज़र आती है। ललित उसे बार बार संभालने की कोशिश करता है और पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। तभी अप्पू एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिससे ललित थोड़ा घबरा जाता है। वो पूछती है कि पुलिस कंप्लेंट के लिए सिर्फ उसका स्टेटमेंट काफ़ी होगा या कोई एविडेंस भी चाहिए। ललित पहले तो कहता है कि अप्पू का बयान ही सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन फिर मान लेता है कि अगर कोई और एविडेंस मिल जाए तो केस और मजबूत हो जाएगा। यही बात सुनते ही अप्पू उसे रुकने के लिए कहती है। कुछ पल बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालती है और कहती है कि शायद पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है। रिंग देखते ही ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अप्पू के पास उसकी रिंग कैसे पहुंच गई। अप्पू शांत रहकर उसे बताती है कि जब उसे बोरी में बांधा गया था तब ललित की उंगली से ये रिंग फिसलकर उसी बोरी के अंदर गिर गई थी। बोरी से बाहर निकलते वक्त उसे ये रिंग मिल गई और तभी उसे पूरा सच समझ आ गया। ललित तुरंत बात घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब रक्षित की चाल है, लेकिन अप्पू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती है कि रक्षित का नाम लेकर झूठ बोलना बंद करे। अप्पू उसके सामने पूरा सच रख देती है। वो कहती है कि ललित ने ही उसे बांधा, रक्षित की गाड़ी में रखा और फिर सारी प्लानिंग इस तरह की ताकि इल्ज़ाम रक्षित पर आ जाए। अप्पू कहती है कि ललित सोच रहा था कोई उसका सच कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। इसके बाद अप्पू फैसला करती है कि अब वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर सच बताएगी। वो कहती है कि अब जेल रक्षित नहीं बल्कि ललित जाएगा। ये सुनकर ललित का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसका प्यार, उसकी फिक्र और उसकी मीठी बातें सब एक पल में खत्म हो जाती हैं। वो अप्पू को रोकने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसका लहजा धमकी भरा हो जाता है। लेकिन अप्पू अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो हिम्मत के साथ ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि जिस अपराजिता को वो 4 साल तक डराता, धमकाता और मार पीट कर चुप करा देता था, वो अपराजिता अब खत्म हो चुकी है। आज उसके सामने एक नई अपराजिता खड़ी है जो किसी से नहीं डरती। अब वो सिर्फ जुल्म सहने वाली औरत नहीं बल्कि उसका सामना करने वाली औरत है। अप्पू अपने 4 साल के दर्द को याद करते हुए ललित को उसके हर झूठ की याद दिलाती है। वो कहती है कि उसने सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप के साथ भी धोखा किया। उसने झूठ बोलकर पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर दिया और हर बार उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की। आज पहली बार अप्पू उसके सामने बिना डरे अपनी बात रखती है और ललित को उसकी हर गलती का एहसास कराती है। दूसरी तरफ रक्षित को लगातार अप्पू की फिक्र सता रही होती है। उसे महसूस होता है कि अप्पू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो हर जगह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और उसका नाम लेकर आवाज़ लगाता रहता है। तलाश के दौरान उसकी नज़र एक बोरी और खून के निशान पर पड़ती है। ये देखकर उसका शक और भी मजबूत हो जाता है कि अप्पू आसपास ही कहीं है और ललित ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। इसी बीच ललित का गुस्सा और पागलपन और भी बढ़ने लगता है। वो अप्पू से कहता है कि उसने उससे बहुत प्यार किया था, चाहे वो प्यार गलत तरीके से ही क्यों ना हो। लेकिन अब जब अप्पू उसका सच सबके सामने लाना चाहती है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ललित खुलकर मान लेता है कि अगर अप्पू मर जाएगी तो उसके किडनैप और मौत का इल्जाम रक्षित पर आ जाएगा। इस तरह रक्षित भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और कोई सच तक नहीं पहुंच पाएगा। एपिसोड के इस हिस्से का अंत इसी बड़े सस्पेंस के साथ होता है कि एक तरफ अप्पू अपनी हिम्मत के दम पर सच के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ ललित उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है और तीसरी तरफ रक्षित बिना हार माने अप्पू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक जाती हैं कि क्या रक्षित वक्त पर अप्पू तक पहुंच पाएगा या ललित अपनी खौफनाक साजिश में कामयाब हो जाएगा। ललित की धमकी के बाद अप्पू की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ललित अब पूरी तरह अपना असली रूप दिखा देता है। वो अप्पू को छोड़ने के बजाय उसका पीछा करता रहता है और उसे डराने की कोशिश करता है। अप्पू हर हाल में वहां से निकलना चाहती है, लेकिन ललित उसके हर कदम पर नजर रखता है।
उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अप्पू किसी भी तरह पुलिस तक ना पहुंच सके और सच दुनिया के सामने ना आए। दूसरी तरफ रक्षित लगातार अप्पू को ढूंढ रहा होता है। उसे बार बार एहसास होता है कि अप्पू उसके आसपास ही है और किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तलाश के दौरान उसे बोरी और खून के निशान मिलते हैं। ये सब देखकर उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि ललित ही इस साजिश के पीछे है। रक्षित बिना वक्त गवाए हर कमरे और हर कोने में अप्पू को आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उधर अप्पू को ललित अपनी गिरफ्त में रखता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली या भागने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अप्पू डरी हुई जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला टूटने नहीं देती। वो मौका मिलते ही खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है और दिल ही दिल में उम्मीद करती है कि रक्षित वक्त पर उस तक पहुंच जाए। ललित फिर एक बार अपनी सोच साफ कर देता है। वो कहता है कि अप्पू की मौत के बाद पूरा इल्जाम रक्षित पर आ जाएगा। पुलिस को लगेगा कि रक्षित ने ही किडनैप और मर्डर किया है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ललित को लगता है कि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और कोई भी उसका सच कभी नहीं जान पाएगा। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में भी हालात बदल जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि रक्षित कस्टडी से निकल गया है। इंस्पेक्टर तुरंत पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि रक्षित भारद्वाज को शहर के हर कोने में ढूंढा जाए। न्यूज़ चैनल्स पर भी यही खबर चलने लगती है कि अपराजिता के केस में पूछताछ के लिए लाया गया रक्षित पुलिस की कस्टडी से निकल चुका है। इस खबर के बाद लोगों का शक और भी बढ़ जाता है और सब अपराजिता की सलामती की दुआ करने लगते हैं। लेकिन असल सच कुछ और ही होता है। रक्षित पुलिस से बचकर भागा नहीं, बल्कि अप्पू को बचाने के लिए हर मुमकिन जगह तलाश कर रहा होता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अप्पू से हो जाती है। अप्पू उसे देखकर राहत की सांस लेती है, जबकि रक्षित उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि ललित भी वहीं पहुंच जाता है। इसके बाद रक्षित और ललित के बीच सामना होता है। रक्षित साफ शब्दों में कहता है कि उसने पहले ही ललित को चेतावनी दी थी कि अपराजिता से दूर रहे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। रक्षित उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने एक औरत को सिर्फ परेशान ही नहीं किया, बल्कि उस पर जुल्म किया और उसकी जान लेने की भी कोशिश की। वो कहता है कि जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए ललित फिर से अप्पू के सामने बेचारा बनने की कोशिश करता है। वो उसे वाइफी कहकर मदद मांगता है और कहता है कि रक्षित उसे मार देगा। लेकिन इस बार अप्पू उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती। वो समझ चुकी होती है कि ललित का हर आंसू और हर बात सिर्फ एक नाटक है। अब रक्षित और अप्पू मिलकर फैसला करते हैं कि ललित को पुलिस के हवाले करना ही सबसे सही रास्ता है। लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास फोन ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर अप्पू को याद आता है कि घर में लैंडलाइन मौजूद है। दोनों तुरंत पुलिस से संपर्क करने की तैयारी करते हैं ताकि इस बार ललित कानून से बच ना सके। यहीं पर एपिसोड एक नए सस्पेंस के साथ खत्म होता है। एक तरफ ललित की साजिश पूरी तरह सामने आ चुकी है, दूसरी तरफ रक्षित और अप्पू सच को सबके सामने लाने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस वक्त पर पहुंचकर ललित को गिरफ्तार कर पाती है या फिर वो एक बार फिर बच निकलने की कोशिश करेगा। प्यार मिल गया हाले हाले, यार मिल गया हाले हाले। दिल की बात समझने वाला, दिल को एक दिलदार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया।
पे या एहसान तुम्हारा है। हो हुआ मेहरबान वक्त है मुझ पे या एहसान तुम्हारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। एक मुस्कान का तलबगार था खुशियों का अंबार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। हाँ प्यार मिल गया हौले हौले। अरे यार मिल गया हौले हौले। चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ दिखाई देते हैं। चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ